हे गाइस, दिस इज़ अंसारी शहर। आई होप आप मज़े में होंगे। आज नवरात्रा का अंतिम दिन है और हमारे गांव में सारे लोग आज नवरात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, आसमान में बहुत सारे बादल हैं, कितना प्यारा सा सुहाना सा मौसम है। इरादा हुआ कि चलिए एक ब्लॉग बनाते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं। दिल्ली इंग्लिश क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बहुत ही देसी अंदाज में, बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से, और वर्ड टू वर्ड आपको ब्रेन तक कंटेंट जाए, ये मेरी कोशिश होती है। और उसी लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। इरादा हुआ कि चलिए आज आपसे बात करता हूँ और अपने गांव को एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये मैं आज अपने छत पर हूँ और जो आप सामने कैमरा के बैक जो देख रहे हैं, ये मेरा गांव का एक दृश्य है और इसी में मैं रहता हूँ और यहीं से आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। और ये मैं अपने छत पर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करता हूँ। अक्सर बच्चे हमसे कहते हैं, सर हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीखना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, वो डेडिकेशन नहीं मिल पाता है। आज अंसारी सर आपको सिर्फ 3 बातें बताएंगे और 3 बातों के बाद आपके पास इंग्लिश सीखने का रास्ता बहुत हद तक आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, इंग्लिश एक स्ट्रक्चर पे काम करता है। और दूसरी बात कि क्या आप कभी आपने सोचा है कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, जो भी अपनी टंग बोलते हैं, उसके लिए हम किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किए थे, बल्कि हमें सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार के आसपास जो मिला उसे हमने बोल लिया। बट इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। ख़ासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, छोटे शहरों के क्षेत्र के हैं, उनके पास इस तरह का ना माहौल है, ना इस तरह की फैसिलिटीज़ है। बट डोंट वेरी, अंसारी सर आपके साथ है, हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं। याद रखिएगा 3 चीज़ें। पहला, आप दिल्ली इंग्लिश क्लासेस चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ के कंटेंट को आप एक नोट्स बनाइए और उसे लिखिए। इंग्लिश के 6 स्ट्रक्चर होते हैं जो बोलने में आमतौर पर हम यूज करते हैं। अगर आपने उस 6 स्ट्रक्चर को कमांड कर लिया तो 90% आपकी इंग्लिश कमांड हो जाएगी, राइट। जब आपको सेंटेंस बनाने आ गया, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, नॉट कितने नंबर पर लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली क्या होती है, ये जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा। और अंसारी सर अंग्रेजी को अपने चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर में ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं। नंबर 2, बेटा आप एक रूटीन बनाइए और एक आदत डेवलप कीजिए। कुछ ना कुछ आप रोज़, एक ही पैराग्राफ क्यों ना हो, आप इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, रीड करेंगे। आप अगर ऊपर क्लास के हैं, वो कंटेंट आपको नहीं समझ, नीचे क्लास की बुक उठाइए, नीचे क्लास 2, 3, क्लास 3, 4, 5, 6, जहाँ से आपको ईजीएस्ट लगता है उसको आप ले लीजिए, उस बुक्स को, और उसको एक बार पैराग्राफ को रीड कीजिए, फिर उसको अगली बार दोहराइए और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखिए। जिस वर्ड की हिंदी नहीं आती है उसको अंडरलाइन कर दीजिए और अगली बार उसको गूगल कर दीजिए और अगली बार फिर उसको हिंदी में अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर दीजिए। रीडिंग फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर कमांड हो जाए, उसके बाद इंग्लिश के रीडिंग करना है पर डे। चाहे आप एक पैराग्राफ ही पढ़ें क्यों ना पढ़ें, एक पैराग्राफ को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। आज आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अगले दिन दूसरे पैराग्राफ पे नहीं जाना, उसी पैराग्राफ को एटलीस्ट 3 बार आपको पढ़ना है। और उस कंटेंट में जो भी आपको टफ वर्ड लगे उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको गूगल कीजिए और उसकी मीनिंग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। ये आसान हो गया। दूसरी बात बेटा, जब भी कोई आप वेब सीरीज़ देखिए, कोई मूवीज़ देखिए, न्यूज़ देखिए, तो आप इंग्लिश में देखने के वाट एवर वो समय आपको समझ में आए नहीं, समझना नहीं, डोंट बी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको सुनना है। और सुनना भी एक लिसनिंग प्रोसेस का पार्ट होता है बेटा। सुन कर ही हम सीखते हैं। हमारे घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, सुन कर तो सीखते हैं वो चीज़ें। वही चीज़ें हमें भी फॉलो करना, हमें सुन कर। तो आप कभी भी आप हैं, स्मार्टफोन का ज़माना है, आप अपने कंटेंट को, अपनी चीज़ को वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर दीजिए, कान में लगा लीजिए, उसको सुनिए। कोई मूवीज़ है उसे देखिए, उसे अगेन एंड अगेन। कभी भी कोशिश कीजिए, कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं तो 10 मिनट ही देखिए, इंग्लिश चैनल देखिए, देखते देखते सुनते सुनते वो कंटेंट आपके जहन में बैठ जाएगा। तो रीडिंग फर्स्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश का जो डीईसी में सारी चीज़ कंटेंट है उसको फॉलो कर दीजिए, रीडिंग। और रीडिंग के बाद बेटा अगला मोटर आता है वह है लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद जो अगला है वो है स्पीकिंग। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे करेक्ट बनना, डोंट टू ट्राई टू स्पीक राइट।
ट्राई टू ओनली स्पीक दैट कि हाउ टू स्पीक। जो भी जुबान में आता है उसे बोल देना है। मत सोचो कि वाज लगेगा, वर लगेगा, सेल लगेगा, विल लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा, डजंट मैटर। आप बोलो। हम इंसान हैं और हम लोग गलती से ही सही की तरफ जाते हैं। दुनिया में कोई इंसान नहीं हुआ जो जन्म लेते ही सही किया हो। हम गलत करते हैं फिर सही करते हैं, तो गलत से हम सही की तरफ सीखते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो, जब तक आप सोचते रहोगे तब तक आप इंग्लिश से डरते रहोगे। आप ये सोचना बंद कर दीजिए। और जो भी आपकी ज़ुबान में आता है, पूरी एक सेंटेंस आती है, नहीं आती, 2 वर्ड उसकी इंग्लिश आती है ना। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, फिर मैं क्या अंग्रेजी था, आई गोइंग मार्केट, ठीक है ना। नहीं आ रही है, गोइंग नहीं है, आई जा रहा हूँ मार्केट। 2 वर्ड तो अंग्रेजी बोला आपने, आज आपने 2 बोला, कल 3 बोलेंगे, कल परसों 4 बोलेंगे। तो आपको ये छोड़ देना है। और तीसरी बात आपको बताऊं, एक सेंटेंस को मोर टाइम प्रैक्टिस और फेयरनेस डर से निकाल दीजिए और यूँ समझिए कि आप ही दुनिया के सबसे बेहतर स्पोक्स पर्सन है और आप ही सबसे अच्छा बोलते हैं। देखिए, दुनिया की तो आदत होती है कमियां निकालना। आप कमियां निकालने वाले को छोड़ दीजिए। आज जब जीतेंगे ना, दुनिया आपको सलाम करेगी। जब आप हारेंगे ना, दुनिया आप में कमियाँ निकालेगी। तो जीतना सीखिए। अंसारी सर आपके साथ है। दिल्ली इंग्लिश क्लासेस भाई अंसारी सर यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। और एक इरादा हुआ, बहुत प्यारा सा मौसम था, मैंने सोचा अपने बच्चों के साथ फिर बात करता हूँ। तो 3 ट्रिक। नंबर 1, आप स्ट्रक्चर पे कमांड कर लीजिए, बेसिक टेंस पे कमांड कर लीजिए। देन आपको रीडिंग करना है, एक हैबिट डेवलप कर लेना है कि रोज़ जैसे ब्रश आप करते हो ना, बिना ब्रश किए आप नहीं खाते, आदत सी बन गई। उस तरह से आपको सोचना है कि पर डे मुझे एक पैराग्राफ, सर ने कहा एक पैराग्राफ कम से कम 3 बार। एक बार जस्ट रीडिंग करनी है, सेकेंड बार उसके टफ वर्ड्स को अंडरलाइन करके गूगल करना है, और तीसरी बार गूगल के साथ जो आपने ट्रांसलेट किया उसको पढ़ना है। एक आदत डेवलप कीजिए और देखिए ग्रेजुअली धीरे धीरे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, पढ़ना, लिखना, राइटर तक आप बन जाएंगे। तो विश्वास रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो दिल्ली इंग्लिश क्लासेस भाई अंसारी सर यूट्यूब पर है। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहिए, आप सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।